Good morning everybody. I am Dr. Upma Ellen, डाइट कंसल्टेंट फ्रॉम लिव इन हेल्थ केयर। आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हम डॉक्टर साहब डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थॉट कि मैं आपको कुछ टिप्स दूं सो दैट यू कैन फॉलो द डाइट्स प्रॉपरली। बिकॉज अब जैसे ये पैंडमिक है तो उसके अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट हमारे पास ना कोई वैक्सीन है ना कोई मेडिसिन है। सो डाइट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे वी कैन बूस्ट आवर इम्यूनिटी एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. So I will give you a few tips how to make your body strong and follow the diets properly. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आजकल है कि हमें वी हैव टू हैव एडिक्वेट स्लीप फॉर 7 to 10 आवर्स. हम सोशल मीडिया देखते रहेंगे, न्यूज़ देखते रहेंगे तो हम टेंशन में रहेंगे, हमारे स्लीप डिस्टर्ब होगी. सो दैट्स नॉट गुड. अगर आप देर आर स्टडीज़ कि अगर आप 4 घंटे से कम सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं, तो आपके जो डिजीज़ फाइटिंग सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, वो 70% कम हो जाते हैं. सो आपकी डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी ओनली 30% रह जाती है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू टेक रेस्ट प्रॉपरली योर बॉडी हैज़ टाइम टू रिपेयर इट सेल्फ. सो दैट्स माई एडवाइस कि आप अपना आराम से 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं. देन नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज. अब हमारे सेल्स तो बन गए हैं बिकॉज हम सोए हैं तो हमारा बॉडी हैज़ बीन एबल टू प्रोड्यूस दो सेल्स. नाउ वी हैव टू ऑक्सीजनेट दैम. हमें एक्सरसाइज करना है. हाफ एन आवर. लोग कह रहे हैं कि हम वॉक नहीं कर पा रहे, जिम्स नहीं हैं, हम बाहर नहीं जा सकते. बट देर आर सो मैनी वेज यू कैन ऑक्सीजनेट योर लंग्स. कैसे? अब हम चलते रहेंगे, घर में हैं, जो छोटे मोटे काम हैं हम करेंगे. विल कीप ऑन वॉकिंग. हमारे घर में स्टेयर्स हैं, हम ऊपर नीचे जा सकते हैं. देन वी कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन ऑफ द लंग्स. कुछ आसन्स कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं. और इफ़ यू हैव बाइक, स्टेशनरी बाइक और ट्रेडमिल, देन इट्स फाइन. अदरवाइज जो फिटनेस फ्रीक्स हैं वो लंजेस, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स. इफ़ यू डू इट फॉर हाफ एन आवर देन इट इज़ फाइन. सो आप घर में रहते हुए भी मिलजुल के सब अपने किसी को, अपना फ्रेंड को अपने साथ कर लीजिए या अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिल के एक्सरसाइज कीजिए. सो मेक इट इंटरेस्टिंग एंड डू इट डेली to improve the oxygenation of your lungs and to increase the fighting capacity. Then third is most important is diet. This is a building block of our body. We know that अगर हम अपने सेल्स को प्रॉपर खाना नहीं देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो वो कैसे फंक्शन कर पाएंगे. अब एक सेल को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए. प्रोटीन्स they make the cells, then they make the hormones also. Carbohydrates, they give glucose to your cells to function. Then fruits and veggies, they have lots of vitamins and minerals and वो भी उन cells को help करते हैं function करने में. So अगर हम ये चारों चीज़ें नहीं खाएंगे time to time तो हमारे cells कैसे function करेंगे. So most important is कि आपको proteins, carbs, veggies, fruits सब 3 times पे रेगुलर इंटरवल्स पे अपना लेने हैं. एंड लेकिन फ्रूट्स एंड वेजीज, अब लोग कह रहे हैं कि हम सैलड्स नहीं खा सकते बिकॉज वी आर स्केयर्ड. हम रॉ वेजीज नहीं खा सकते क्योंकि हमें डर लगता है कि कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा. सो उसका भी एक स्टाइल है कि हाउ यू हैव टू वॉश दैम एंड ब्रिंग दैम इनसाइड. आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके आते हैं, उनको बाहर ही रखिए, उनको डिप करिए पानी में फॉर 15 मिनट्स इन एल्कलाइन वाटर. उसके सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह निकल जाएंगे. एंड आफ्टर दैट देन यू रिंस देम इन द रनिंग वाटर फॉर 20 seconds. सो आप देन आफ्टर दैट ड्राइंग देम यू कैन स्टोर देम एंड ईट देम लिबरली बिकॉज ऑल विटामिन सी जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, वो आप नॉर्मली नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, इन सब फ्रूट से रेगुलरली ले सकते हैं. देन vitamin A है that we can also have in your yellow and orange colored fruits and vegetables. आजकल red peppers, mangoes, papayas, all yellow pepper, in some peppers you get vitamin A. So then vitamin K and vitamin B ये हमें dark green leafy vegetable से मिल सकता है. You can have. Then another important thing is zinc and selenium. They are also important in your disease fighting capacity. So they also improve that because they are anti-inflammatory. So वो भी आप nuts and seeds से ले सकते हैं. Pumpkin seeds हो हैं, flax seeds हैं, इन seeds से आप ये चीज़ें ले सकते हैं. सो यू आफ्टर दैट जब आपका डाइट कंप्लीट हो गया, यू आर टेकिंग ऑल द components of the diet in proper proportion at the proper time and in the proper quantity. And the other thing you can add is green tea you can add. That is also very good. It has antioxidant and anti-inflammatory properties. You can have it with lemon or anything else. Then you can also add tulsi, long,
एंड यू लास्ट इज़ टर्मरिक। टर्मरिक हम जैसे हमारे दादी मम्मा हमें देते थे दूध में हल्दी डाल के, तो हमें कोई चोट लग जाती तो हमें दे देते थे, लेकिन आजकल तो हमें हमारी बॉडी में बहुत इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सो वी कैन टेक इट रेगुलरली 1 टीस्पून डेली इन हॉट वाटर और हॉट मिल्क आप ले सकते हैं। और इसमें आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं बिकॉज दैट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्यूकर्मिन। सो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करिए। गार्लिक, लास्ट इज गार्लिक ऑल्सो, यू कैन ऐड रॉ गार्लिक चॉप्ड and crushed with water. That will also help you in boosting your immunity. And what you have to avoid, yes, you have to avoid acidic foods, trans fats, fried food, cola, shakes, ice creams, because हमने अपनी बॉडी के pH को भी नॉर्मल रखना है। बिकॉज हम एल्कलाइन डाइट तो हमने ले ली, जो हमने एक बैलेंस डाइट खाई है, दैट इज़ एल्कलाइन, बट अगर हम एसिडिक फूड्स को अवॉइड नहीं करेंगे तब भी हमारी पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो हमने उनको भी अवॉइड करना है और अपनी डाइट को भी अप करना है, तो दोनों को बैलेंस करके हमारा पीएच विल बी नॉर्मल एंड वी विल बी गुड इनसाइड। एंड लास्ट इज़ कि आपको खुश रहना है, बिकॉज इफ़ यू आर स्टेइंग हैप्पी एंड रिलैक्स्ड तो आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम होगा, और जब स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तो आपका immunity better होगी। So my advice is that you should stay happy, stay home and stay safe. Thank you.